चिंता, शोक और क्लेश से उसके दिन बीतते रहे। वह नवयौवन संपन्ना नारी बनी। विवाह की तैयारी हो गई। पति वीर था उसका, एक बाण से दो दो पक्षियों को मार लेता था। तेज से तेज दौड़ता हुआ हिरण उसकी आंखों के सामने से नहीं बच सकता था। प्रशंसा शबरी ने भी सुनी थी, पर वह छटपटा उठी। एकांत में जाकर अशांत मन से विश्व के प्राणाधार से प्रार्थना करने लगी, देव मुझे पापों से बचाइए। मैं अधम से भी अधम मूर्ख नारी हूँ, मुझे पथ का ज्ञान नहीं, आप मेरी रक्षा करें, नाथ मैं आपकी शरण हूँ। प्रार्थना करते करते रात अधिक हो गई। शबरी ने अपना कर्तव्य निश्चित कर लिया। अर्धरात्रि का समय था। सर्वत्र नीरवता का साम्राज्य था। आकाश में तारे कर्तव्य मूढ़ हो टुकुर टुकुर ताक रहे थे। शबरी चुपके से दबे पांव घर से निकल पड़ी और घने जंगलों में जाकर विलीन हो गई। कंटका कीर्ण पथ, नदी, वन और पर्वत का उसे ध्यान नहीं था। वह भागती चली जा रही थी अनिश्चित स्थान की ओर। उस समय उसे केवल यही ध्यान था कि मैं अपने माँ बाप के साथ हाथ न आ जाऊं, हिंसा से बचकर आजीवन ब्रह्मचारिणी रहकर प्रभु भजन करूं। भागने में उसे अपने तन मन की सुधि नहीं थी, न क्षुधा थी न तृषा। 2 दिन बाद वह पंपा सर पर पहुंची थी। वह थक गई थी। प्रातः हो चला था। पूर्व क्षितिज पर अरुणिमा बिखर गई थी। उसी समय स्नानार्थी मतंग ऋषि की चर्चा उसने सुन ली थी। महर्षि के दर्शन से अद्भुत प्रभाव उसके मन पर पड़ा था। अपूर्व शांति का उसे आज अनुभव हुआ था। वहीं रहने का उसने निश्चय कर लिया, पर उसके रहने से ऋषियों के तप में विघ्न पड़ेगा। इस विचार से उसने अपने रहने के लिए ऋषियों के आश्रम से दूर एक छोटी सी कुटिया बना ली। उसने समझ लिया था, भगवान के प्राणाधार उनके भक्त होते हैं। भक्तों की कृपा हो जाने पर भगवत दर्शन निश्चय ही हो जाएंगे। वह एक पहर रात्रि रहते ही ऋषियों की कुटियों के आसपास की भूमि तथा पंपासर की ओर जाने वाले मार्ग पर झाड़ लगा देती। एक कंकड़ी भी किसी महर्षि या उनके सौभाग्यशाली भक्त के चरणों में चुभ न जाए, इसलिए वह बार बार झाड़ू लगाती और वहां जल छिड़ककर सुगंधित पुष्प डाल देती। कुटियों के द्वार पर सूखी लकड़ियों का ढेर रखाती, जिससे समिधा लाने के लिए मुनिजनों को किसी प्रकार का कष्ट न उठाना पड़े। शबरी का यह नित्य का काम था, पर मुनिलोग चकित थे। गुप्त रीति से यह सेवा कार्य कौन कर जाता है? ऋषिगण कुछ तय नहीं कर पाए। शिष्यों ने पहरा दिया। शबरी पकड़ ली गई। मतंग ऋषि के सामने उपस्थित कर दिया शिष्यों ने उसे। शबरी कांप रही थी। उसमें बोलने का साहस नहीं था। ऋषि की अपराधिनी थी वह। मतंग ऋषि ने उसे देखा। उनके मुंह से निकल गया, भगवत भक्ति में जाति बाधा नहीं डाल सकती। शबरी परम भगवत भक्त है। शिष्यगण एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। महर्षि मतंग ने शबरी से कहा, तुम मेरी कुटिया के पास ही रह जाओ, मैं कुटिया की व्यवस्था कर देता हूँ। शबरी दंड की भांति पृथ्वी पर लेट गई। नेत्रों से प्रेमाश्रु बहने लगे। आज उसका भाग्योदय हुआ है। अब वह तपोधन महर्षि की सेवा खुलकर कर सकेगी। मतंग ऋषि पर अन्य ऋषिगण कुपित हो गए। अनाधिकार चेष्टा की है महर्षि ने। वे मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं। नैष्ठिक तपोव्रतधारी ऋषि भगवत भक्त की महिमा नहीं समझ पा रहे थे। अधम कहीं की स्पर्श कर दिया, मुझे पुनः स्नान करना पड़ेगा। क्रोध से उन्मत्त एक ऋषि शबरी को डांटकर पुनः पंपासर की ओर चले। शबरी ध्यानमग्न जा रही थी। उसे ऋषि का ध्यान नहीं था। ऋषि के बिगड़ने का भी उसे कोई ध्यान नहीं हुआ। वह अपने प्राणधन के रूप और नाम में छकी हुई सरोवर से लौट रही थी। ऋषि ने स्नान नहीं किया। सरोवर में कीड़े पड़ गए थे। जल रक्त में परिणत हो गया था। खिन्न होकर वे स्नान किए बिना ही लौट आए। आपके बिना मैं नहीं रह सकूंगी मुनिनाथ। फूट फूट कर रोती हुई शबरी महर्षि मतंग से कह रही थी, मेरे आधार आप ही हैं। आपके ही द्वारा मुझे ऋषियों की थोड़ी बहुत सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आपके चरणा रविंदों में रहकर मैं भगवान को पाने के लिए विकल हो रही हूँ।
आपके बिना मैं कहीं की नहीं रहूंगी, परमार्थ सिद्धि भी नहीं कर सकूंगी। देव आपके साथ मैं भी अपना प्राण छोड़ दूंगी प्रभु। अधीर मत हो बेटी, मदंग ऋषि ने शबरी को समझाया। मेरा अंतिम समय निकट आ गया है, मुझे जाना ही चाहिए, पर तू अभी ठहर जा। दशरथ नंदन भगवान श्री राम यहाँ शीघ्र आने वाले हैं, तो उनके दर्शन करेगी और तेरी सारी साधना पूरी हो जाएगी। ऋषि ने नश्वर काया को त्याग दिया। शबरी चिल्ला पड़ी, महर्षि की बात सत्य होगी ही। भगवान दंडकारण्य में पधारेंगे, मुझे दर्शन मिलेगा। शबरी आनंद में छकी रहने लगी। पत्ते की खड़खड़ाहट से भी वह चौंक जाती थी, कहीं भगवान आ तो नहीं गए। वह प्रतिदिन मार्ग साफ करके मीलों तक भगवान को जो आया करती थी। भगवान पहले मेरे यहाँ पधारेंगे, ऋषियों का निश्चय था। भगवान आए और आते शबरी की कुटिया का पता पूछने लगे। ऋषि चकित थे। प्रेम रूप भगवान शबरी की कुटिया में पधारे। शबरी का क्या कहना। शबरी देखी राम गृह आए, मुनि के वचन समझिए भाए। सरसिज लोचन बाहो विशाला, जटा मुकुट सिर उर बनमाला। श्याम गौर सुंदर दो भाई, शबरी परी चरण लपटाई। प्रेम मगन मुख बचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। रामचरितमानस 3:34-6-9। वह प्रेम में आत्मविभोर हो गई थी, वाणी उसकी अवरुद्ध हो गई थी। चरणों को पकड़कर अनंत सौंदर्यमय भगवान की ओर टकटकी लगाकर देखने और आंसू बहाने के अतिरिक्त वह और कुछ नहीं कर पा रही थी। उसके वश की कोई बात नहीं थी। प्रभु आपके लिए एकत्र किए हुए फल मूलादि रखे हैं। बड़ी कठिनता से अर्घ्य पाद्य देने के बाद शबरी ने कहा। वह चुने हुए मीठे मीठे बेरों को प्रतिदिन भगवान के लिए रखती थी। उन बेरों को ले आई, बड़े प्रेम से देने लगी। भगवान आनंद पूर्वक खाने लगे। भगवान को उन बेरों में इतना अधिक स्वाद और आनंद का अनुभव हो रहा था, जैसे प्रेममयी जन्मदायिनी जननी कौशल्या जी उन्हें भोजन करा रही हो।